तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का टाइम्स ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर आप जान ही चुके होंगे कि आज किस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स की। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर की जो भर्ती आई हुई है, इसकी तैयारी हम कैसे करेंगे, इसके लिए कंप्लीट वीडियो होने वाला है, जिसमें हम जानेंगे कि CBT 1 CBT 2 इनकी तैयारी कैसे करेंगे, मॉक टेस्ट कैसे लगाना है और प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से सॉल्व करने होंगे। साथ ही साथ ये जो नोट्स बनाए होंगे उनका रिवीजन कैसे करना होगा और आपका जो नोट्स है वो किस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा। इन सभी के बारे में इस कंप्लीट वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर RRB JEE 2025, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको आपको सबसे पहले डाउनलोड करना है अपना सिलेबस। उसके बाद आपको अपना प्रॉपर नोट्स बनाना होगा, फिर रिवीजन करना होगा और उसके बाद आपका प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन करना होगा। इसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने होंगे। इन सभी स्टेप्स को आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी RRB JEE के लिए। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि जो RRB JEE का सिलेबस क्या रहता है। तो इसका जो सिलेबस है CBT 1 के लिए, इसमें इस तरह से कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपका आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स रहता है 30 क्वेश्चन रहता है यहाँ पे, 30 नंबर्स के लिए। सेम जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होता है, 25 क्वेश्चन होता है 25 नंबर के लिए। जनरल अवेयरनेस होता है आपका 15 क्वेश्चन 15 नंबर के लिए। साइंस होता है यहाँ पे 30 क्वेश्चन 30 नंबर्स के लिए। टोटल आपका जो क्वेश्चन होता है वो 100 क्वेश्चन 100 नंबर्स के लिए। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए रहता है और आपको टाइम मिलता है इन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 90 मिनट्स का। और जो स्क्राइब कैंडिडेट होते हैं उनको 120 मिनट्स का टाइम मिलता है, राइट, 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। इसका जो CBT 2 का सिलेबस रहता है उसके बारे में जानने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो CBT 1 का जो डिटेल सिलेबस है जो RRB के द्वारा दिया गया है वो कैसा है। देखिए, हमने पहले भी बताया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथ, रीजनिंग, अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं CBT 1 में। तो यही चारों सब्जेक्ट का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैथमेटिक्स की हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM SCF, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस और अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम। इतने सारे टॉपिक्स हैं। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स रहते हैं जो यहाँ पर नहीं दिए गए हैं लेकिन पेपर में पूछ लेता है, जो कि मिसलिनियस टॉपिक्स रहते हैं। वो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा या फिर उसका डिटेल सिलेबस आपको दे दूंगा। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं और जिससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। बेसिकली इन्हीं सभी टॉपिक से वैसे तो क्वेश्चंस रहते हैं। ये हो गया मैथ्स की बात। यहाँ पर अब इंटेलिजेंस, जो जनरल इंटेलिजेंस है और रीजनिंग, इसमें आपका पूछता है एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप जिसको ब्लड रिलेशन भी बोलते हैं, और सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड डाटा सफिशेंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग और सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट्स, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस। ये सारे टॉपिक्स रीजनिंग के होते हैं। इसमें भी मिसलिनियस टॉपिक्स रहते हैं। ये देखिए, ये जो वर्ड लिख दिया है ना ETC, इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपे रहती हैं। तो इसका डिटेल सिलेबस मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से आपको ब्रीफ में बता दूंगा। बट ये जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो जनरल अवेयरनेस होता है उसमें आपका करंट अफेयर, जो कि इसमें टोटली 15 क्वेश्चन रहते हैं 15 नंबर के। इसमें से 8 से 10 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाते हैं आपको करंट अफेयर से। उसके बाद है इंडियन जियोग्राफी, कल्चरल हिस्ट्री एंड इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल। इसमें सारे आ जाते हैं आपका एंशियंट हिस्ट्री, मेड्राइवल और मॉडर्न हिस्ट्री, इन तीनों को इसमें इसी को इंक्लूड किया गया है फ्रीडम स्ट्रगल के नाम पे। और इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इशूज़ और कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड। जो इन्वायरमेंटल इशूज़ है इंडिया और जो वर्ल्ड में, उसके बारे में भी आपको यहाँ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। स्पोर्ट्स के बारे में, जनरल जो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं, इन सभी के बारे में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जनरल साइंस, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, ये जो है आपको पढ़ना होगा 10th स्टैंडर्ड्स। किसको ध्यान में रख के? CBSE के जो सिलेबस हैं, NCERT।
NCERT से रहता है, CBSE का जो पैटर्न रहता है उसको। द सेक्शन वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क्स आर बिलो, ये दिया गया है, राइट। अब मैं यहाँ पर CBT 2 का जो सिलेबस है वो आपको बता देता हूँ। CBT 1 का सिलेबस तो हम देख चुके हैं। यहाँ पर CBT 2 में ये आपका जनरल अवेयरनेस जो आप CBT 1 में पढ़ते हैं से वही 15 क्वेश्चन 15 नंबर के लिए। ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पर जो बायो रहता है ये नहीं आता, और ये फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के लिए। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस जो होते हैं 10 क्वेश्चन 10 नंबर्स के लिए। बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल ये रहता है आपका 10 क्वेश्चन 10 नंबर के लिए। टेक्निकल एबिलिटीज़ जो होते हैं वो 100 क्वेश्चन 100 नंबर्स के लिए। और इन सभी का जो टोटल हो जाता है 150, राइट। तो 150 क्वेश्चन के लिए 150 नंबर्स का आपका पेपर होता है, और इसके लिए टाइम मिलता है आपको 120 मिनट्स। अब ये जो टाइम है ये नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए है, जो स्क्राइब कैंडिडेट है उनको 160 मिनट्स मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर जो टेक्निकल एबिलिटीज़ की जो बात कर रहे हैं तो ये ब्रांच वाइज रहता है, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, CS, और जो IT वाले रहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले रहते हैं, इन सभी के लिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर रहेगा। बाकी ये जो 50 नंबर का क्वेश्चन है या सभी के लिए सेम रहेगा। जो 100 क्वेश्चन है वो आपके ब्रांच से आप बी डिप्लोमा या फिर MTech वगैरह सारे जो भी अदर क्वालिफिकेशन है आपका उसके हिसाब से ये सारे टेक्निकल एबिलिटीज़ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो सिलेबस है CBT 2 का, इसमें जो 50 नंबर का जो सिलेबस है नॉन टेक का ये इस तरह से है। जनरल अवेयरनेस, इसमें भी वही जो पिछला हमने देखा था सेम वही चीज़ है। करंट अफेयर है, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और यहाँ पर पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इशूज़ है जो कि इंडिया और वर्ल्ड के लिए है, स्पोर्ट्स का, और साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं ये सारे। फिजिक्स में यहाँ पर बायो नहीं आता, तो ये भी 10th स्टैंडर्ड में है, जो आप पढ़े रहेंगे CBT 1 में वही यहाँ पे भी काम आ जाएगा, ये है। और यहाँ पर डिटेल्स में नहीं दिए गए हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री देख लीजिए। और यहाँ पर बेसिक ऑफ कंप्यूटर, इसमें आपको ये नया पढ़ना पड़ेगा। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स, MS ऑफिस, वेरियस डाटा रिप्रेजेंटेशंस, इंटरनेट एंड ईमेल, वेबसाइट एंड वेब ब्राउज़र, कंप्यूटर वायरस, ये सारे टॉपिक्स आपको कंप्यूटर सेक्शन में देखने को मिलेंगे, जो कि 10 क्वेश्चन 10 नंबर के रहेंगे। यहाँ पर आपका जो बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल है, और इसमें क्या है, बेसिक ऑफ इन्वायरमेंटल और इन्वायरमेंट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल स्ट्रेटजीज, एयर वाटर एंड नॉइस पॉल्यूशंस और एंड देयर इफेक्ट्स एंड कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन डिप्लेशन, इन सारे टॉपिक्स पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये भी 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टेक्निकल एबिलिटीज़, इसमें ये जो है आपको एनेक्स्चर 7 में देखने को मिलेगा। ABCDE ये सारे ब्रांचेस के लिए हैं। तो एनेक्स्चर 7 इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो सिलेबस है उसका फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। ये आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या किसी भी RRB की वेबसाइट पर आप जाके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और सभी ब्रांचेस के लिए आपको यहाँ से मिल जाएगा। एनेक्स्चर 7 देखिएगा जब आप डाउनलोड कर लेंगे नोटिफिकेशन को। तो अब आते हैं प्रॉपर हम नोट्स कैसे बनाएं। अब देखिए CBT 1 में सबसे पहले तो आपका मैथ्स है, सेकंड रीजनिंग है, उसके बाद आपका साइंस आ गया, और GK प्लस करंट अफेयर। इसी में आपका स्टैटिक भी होता है, स्टैटिक GK है, और एक करंट अफेयर है। ये तो आ गया, ये CBT 1 के लिए। और इधर CBT 2 के लिए। तो यहाँ पर आपको मैथ्स तो नहीं पढ़ना पड़ता, यहाँ पर आपका फिजिक्स एंड बायो, फिजिक्स प्लस बायो ये हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, उसके बाद आपका टेक्निकल का पोर्शन आ गया, और GK ये जो यहाँ पे पढ़ोगे यही सेम यहाँ पे भी काम आ जाएगा। इधर जो पढ़ोगे यही वाला CBT 2 में भी काम आ जाएगा, और ये जो यहाँ पर आप साइंस करोगे ना ये भी CBT 2 में काम आ जाएगा। अब ये जो मैथ्स है ये आपका एक तरह से कैलकुलेशन वाला सब्जेक्ट रहता है। तो इसमें 2 पार्ट्स होते हैं,
एक होता है अरिथमेटिक मैथ्स, राइट, और एक होता है आपका एडवांस मैथ्स। अब जो अरिथमेटिक मैथ्स है, फॉर एग्जांपल के लिए इसका नोट्स आप कैसे बनाओगे, पहले आप यहाँ से स्टार्ट करना अगर आप बिगनर हो तो, उसके बाद आप एडवांस मैथ्स में जाना। अरिथमेटिक मैथ्स है तो जैसे आप ये इस तरह से, एक सेकेंड, ये आपका ये कॉपी है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर आप चैप्टर जो भी स्टार्ट किए और यहाँ पर आपका जो थ्योरी पोर्शन है मैथ्स को समझने के लिए वो आप लिख लिए। अब हो सकता है 2-4 पेज ऐसा कुछ थ्योरी हो गया, फॉर्मूलाज लिख लिए। अब यहाँ पर जैसे ये हो गया, अब यहाँ से आप क्वेश्चन लिखें तो आप इसको ना क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर लेंगे, या फिर यहाँ पर ये जो नेक्स्ट नेक्स्ट जो पेज लगेगा यहाँ से आप अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो इस तरह से 2 पेज में डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ से आप ये क्वेश्चन करेंगे, इसका सॉल्यूशन है इसी नीचे में। अब यहाँ पर जब फुल हो जाएगा तो फिर यहाँ से इस तरह से नीचे लेंगे, और यहाँ पर भी सेम ऐसा बनाएंगे इस तरह से, और सेम ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इधर क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, और जैसे ये फुल हो गया तो यहाँ फिर क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। इस तरह से आपको ये मैथ्स का नोट्स बनाना है। सेम ऐसा ही रीजनिंग के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, जो टॉपिक आपको समझ नहीं आए तो उस टॉपिक का बस नोट्स बनाएंगे, बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ ईजी रहती हैं, मतलब आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। इसके लिए आपका मॉक टेस्ट या फिर जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको सीधे से लगाना शुरू कर दीजिए। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसका नोट्स बनाने की ज़रूरत है, राइट। अब यहाँ पर साइंस की बात करें तो इसके लिए आपको सेपरेट कॉपी बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और बायोलॉजी के लिए, इन तीनों के लिए। इसी में लाइफ साइंस आपका आ जाता है, ये आपका लाइफ साइंस इसी में आ जाता है, ऐड कर सकते हैं। और इन्वायरमेंट का भी आप साथ में ही पढ़ सकते हैं, जो कि आपको CBT 2 में भी काम आएगा। बट ये CBT 2 में बायो काम नहीं आएगा, ये CBT 1 के लिए बस है। फिजिक्स और केमिस्ट्री को आप अच्छे से करिएगा, ये CBT 2 में भी काम आने वाला है, तो एक बार अच्छे से ही पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आपको साइंस का नोट्स बना लेना है, और थ्योरी थ्योरी करके आप 1 लाइनर या फिर शॉर्ट नोट्स इस तरीके से। इसको पढ़ने के लिए आप NCERT का जो बुक आता है 9th और 10th क्लास का, इसको आप रेफ़र कीजिएगा, राइट। अब ये जो स्टैटिक जीके है इसके लिए आप मनोहर पांडे वहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका 15 नंबर बस है, तो जिसमें से आपका स्टैटिक जीके तो कुछ ऐसा 5 से 7 नंबर का कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, बाकी करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। तो इसमें आपका स्टैटिक जीके और बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, तो आप इसको लास्ट में ही करिएगा। तो इस तरह से आपका ये नोट्स तैयार हो जाएगा CBT 1 के लिए, और बहुत ही कम समय आप इसको तैयार करेंगे। आप इसके लिए कोई भी पैड टीचर से पैड क्लासेस ले सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइज वे में नहीं मिलेगा, यहाँ पे ऑर्गेनाइज वे में मिल जाएगा, या फिर आप चाहे तो ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। सेम यहाँ पर अब CBT 2 की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो फिजिक्स और बायोलॉजी है ये सेम जो आप CBT 1 में पढ़े हैं वो यहाँ पे काम आ जाएगा। अब यहाँ पर जो कंप्यूटर है इसके लिए आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, और यहाँ पे 10 नंबर का यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा, मिलेगा। तो ये EVS को आप यहाँ से आपको नोट्स बनाना ही पड़ेगा। ट्राई करूँगा मैं, अगर मेरे पास नोट्स अवेलेबल हो जाएगा तो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा और आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगा वहाँ पे, राइट। और यहाँ से टेक्निकल का सिलेबस आप अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे। इस तरह से सेम इसके लिए साफ़ सुथरे नोट्स बनाने हैं। यहाँ पे आप जैसे नोट्स बना रहे हैं, आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है, सेम ऐसे सेकंड, तो जैसे ही अब ये फर्स्ट सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है, उसके बाद आप सेकंड सब्जेक्ट में टेक्निकल का अगर कोई भी पहला सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है और सेकंड सब्जेक्ट में आप जा रहे हैं, तो इसका जब ये चल रहा है तो इसका ना शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए आप। इससे बेनिफिट ये होगा कि एग्ज़ाम के टाइम पे आप कम टाइम पे इसको रिवाइज़ कर पाएंगे। देखिए, वीडियो अगर लंबी हो रही है तो आप छोड़ सकते हैं, या फिर अच्छे से देखिए। अच्छे से देखेंगे तो आपको बेनिफिट ही होगा, है ना, छोड़ेंगे तो आपको ही नुकसान है। अब यहाँ पर हम रिवीजन जो प्रॉपर नोट्स तो हम इस तरह से बना लिए, अब उसका रिवीजन कैसे करना है। तो रिवीजन के लिए एक शॉर्टकट तो नहीं, बट एक ऐसी टेक्निक है। देखिए, हम जो भी पढ़ते हैं, जैसे आज पढ़े कोई कुछ भी चीज़, तो इसको अगर हमें 5th डे पे पूछा जाए तो हमें कुछ कुछ याद रहता है। इसी को अगर 10th डे पर पूछा जाए तो ये चीज़ें थोड़ी सी भूलने लग जाती हैं। जैसे आज अगर 100% याद है
तो ये हो सकता है 50% ही याद रहे, यहाँ पर आते आते 30% से 20% ऐसा कुछ याद रहे, तो ये एक गलत टेक्निक हो जाएगी। तो हमको करना क्या होगा, देखिए आप जैसे नोट्स बनाए हो, ये आपका नोट्स आप रेडी है, राइट। अब इस नोट्स को क्या करना है, आज बनाए हो तो जैसे मॉर्निंग में आपका नोट्स बन गया है, तो इवनिंग में आप एक बार रिवाइज़ करेंगे, इवनिंग में रिवाइज़ करेंगे। इसके बाद इवनिंग में जब रिवाइज़ हो जाएगा तो इसके जस्ट 3 दिन के बाद आप फिर से इसका रिवीजन करेंगे, जितना भी आपने पढ़ा हो, फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे का, जैसे आज का, कल का और परसों का, ठीक है, इन तीनों दिन का। फिर इनका रिवीजन करेंगे आप +7 डेज़ में, यानी कि जैसे इस 7 दिन हैं, राइट। तो आप फर्स्ट डे पढ़ाई किए, उसके बाद आप सेकेंड डे इसका रिवीजन करेंगे, फिर इस दिन पढ़े तो इसका रिवीजन करेंगे, इन दोनों का रिवीजन करेंगे, फिर चौथे दिन पढ़ाई करेंगे तो आप इन तीनों का रिवीजन करेंगे। इसी तरह से आपको करते चलना है। और ये जो यहाँ पर रिवीजन का बताया ना मैंने, कि जो भी आप नोट्स बनाए हैं इसी का पहले, दूसरे और तीसरे दिन का, और इन तीनों का रिवीजन थर्ड डे पर भी करना है। इसके लिए आपको आधे घंटे ऐसा एक टाइम निकालना है। लास्ट जो वीकली ऑफ रहता है ना आपका कोचिंग का, या आप अपना टाइम ऐसा शेड्यूल करिए जो कि लास्ट डे पे या वीकेंड पे आप रिवाइज़ कर सकें। तो उसमें जितने भी जैसे 1 से लेके 6 डे तक का आपने जो भी नोट्स बनाया उसको 7th डे पर रिवाइज़ करेंगे, राइट। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में आपकी तैयारी चल रही है या नहीं। तो उसके लिए देखिए, आपका डायरेक्शन पता करना है तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। आप पहले भी कर सकते हैं, जैसे आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी, तो आप अपना प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको सॉल्व करके देखेंगे। हो सकता है जैसे 100 क्वेश्चन में से आपका 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन या फिर 50 क्वेश्चन इस तरह से सही हो रहे होंगे। बाकी जो क्वेश्चन हैं वो ईजी तो होंगे, बट आपने स्पीड के चक्कर में या कॉन्फिडेंस नहीं है उसके चक्कर में आपको ये सॉल्व नहीं हो रहे होंगे। तो उसको आप एक बार से फिर से एनालिसिस करेंगे, और वो अब उसके बाद जो भी टॉपिक्स हैं उनको आप अलग एक नोटबुक में नोट्स पर लिख लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं। इस तरह से आप एनालिसिस करेंगे और आपका जो भी पेपर है उसके अकॉर्डिंग आया है, उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स प्रिपेयर करते जाएंगे जो जो टॉपिक है उसको। ये तो हो गया। अब पेपर का सॉल्यूशन कैसे करना है आपका, जब जैसे ये पेपर है तो आपको सबसे पहले अभी तो इसका जो पेपर हुआ था आरआरबी जेईई का, तो 2018 से इसी टाइम से सीबीटी मोड में होना स्टार्ट हुआ है। तो 2018 का, 2024 का, इन दोनों का पेपर तो आपको सॉल्व करनी है। उसके बाद अभी एक्सपेक्टेड जो पेपर है उसको भी करना है। साथ में आपको जितने भी रेलवे के जितने भी पेपर्स हैं उसको आपको लगा लेना है। हो सकता है वो एलपी के हो, टेक के हो, या फिर आपका आरआरबी जेईई का तो करना ही है, और आपका एनटीपीसी का जो अंडर ग्रेजुएशन है उसका 1 और 2, फर्स्ट एंड सेकंड जो दोनों है ना उनका करना है। और जो ग्रेजुएशन लेवल उसका सिर्फ CBT 1 का ही जो आपको सॉल्यूशन है पेपर का सॉल्यूशन करना है। लेकिन आप पहले इन टेक्निकल एग्ज़ाम का पहले करेंगे, उसके बाद जब टाइम मिल जाता है तब इन पेपर्स को सॉल्व करेंगे, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपने प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन कर लिया। इसके बाद हम आ जाते हैं मॉक टेस्ट पे। आपको मॉक टेस्ट लगाना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी डायरेक्शन जो तैयारी है वो किस डायरेक्शन में चल रही। आपने सिलेबस डाउनलोड किया, नोट्स बनाए, उसके बाद आपने उसको रिविज़न किया, उसको प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन किया। अब आपको स्पीड बढ़ानी है तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो मॉक टेस्ट के लिए ऐसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा टेक्स्ट बुक का। और यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ही कम फीस में सारे एग्ज़ाम्स, इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम हैं उनका आपको एक ही पास पर सारे एग्ज़ाम्स के टेस्ट मिल जाते हैं। और अगर आपको यहाँ से इनका पास ख़रीदना है या पास प्रो मैक्स ख़रीदना है तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं, या फिर लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पर आप क्लिक करके आप इसको परचेस कर सकते हैं, राइट। अगर आपको टेक्स्ट बुक का पास परचेस नहीं करना है किसी और कंपनी या इनका तो खरीदिएगा ही, ये रिकमेंडेड है। इनके साथ साथ आप इनका भी खरीद सकते हैं, अड्डा 247 का
ओलाई बोर्ड का, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो उनका भी आप टेस्ट सीरीज़ खरीद सकते हैं। बट आप अगर इनका ले लेंगे टेक्स्ट बुक का पास तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बहुत अफोर्डेबल प्राइस में ये अवेलेबल कराते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। कोड के लिए या फिर लिंक से डायरेक्ट करेंगे तो वहाँ से भी हो जाएगा, ये कोड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू गाइस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही मोर यूज़फुल कंटेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।